रोशन रोही को फिर से जाना पड़ा है जेल। कारण सभी को सोशल मीडिया से दिख रहा है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पूरा मामला एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। बीते दिनों एक शो था होली मिलन समारोह का, जिसके अंदर रोशन रोही एक कलाकार के रूप में पहुंचे थे गाना बजाना करने के लिए। मामला कहां से बिगड़ा? गाना बजाना शुरू हुआ, प्रोग्राम चल रहा था। कुछ बाउंसर जो वहां के अतिथि थे उनके और कुछ बाउंसर जो रोशन रोही के थे उनके, दोनों के बीच कहा सुनी हुई आपस में बात बढ़ी और बात मारपीट और भगदड़ में बदल गया। मामला तो इतना बिगड़ गया कि रोशन रोही को अपने टीम के साथ भागना पड़ा। वहां के जो लोकल लोग थे वो गुस्सा गए और इस व्यवहार की वजह से रोशन रोही की कार को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी गाड़ियां तोड़ी गई। रोशन रोही भागते हुए रोड पे नजर आए। क्लिप लगा रहा हूं, आप क्लिप देखिए। गाड़ियां टूटी हैं, सारी गाड़ियों पे बहुत भारी नुकसान पहुंचाया गया है। सारे शीशे तोड़ दिए गए हैं, सारे कांच तोड़ दिए गए हैं। ईंट पत्थर का बरसाव हुआ, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए, कई लोग भगदड़ में चोटिल हो गए और बहुत लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच गए। मामला ऐसा क्यों हुआ भाई? सिंगर लोग आज की डेट में बिहार के सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, रंगदारी पे। तो रंगदारी करना कलाकारों का काम नहीं है। गीत संगीत का मतलब है लोगों को एंटरटेन करना, ना कि उकसावे भरी गीतों से उनको और ज्यादा उकसाना। अगर आप कलाकार हैं तो कलाकारी कीजिए, जरूरी नहीं है जाके कहीं भी ऐसी अभद्र टिप्पणी करना और कुछ ऐसे गीत गाना जिसकी वजह से लोगों में उन्माद पैदा हो। गलती कलाकार की भी नहीं है, लोगों को पसंद भी आता है रंगदारी भरे गीत। लोगों को अगर ये गीत पसंद आता है फिर मामला बिगड़ क्यों जाता है? वहां से रोशन रोही भागते हैं। भागने के बाद देखा जाता है रोड पे बहुत लोग पीछे से दौड़ रहे हैं। ईंट मारा गया है, शीशे के अंदर ईंट धंसा पड़ा है। रोशन रोही का जो इतिहास है आप लोगों ने देखा ही है, जानते ही हैं। वो विवादों में हमेशा रहते हैं और जेल जाना उन्हें बार बार पड़ता है। फिर रोशन रोही जेल पहुंच चुके हैं, क्योंकि अभी जब थाना ने उनके सामने ये बोला कि ये जब भी आता है यही होता है, गालियों का शब्द का प्रयोग किया। पिछले बार भी आया तो बवाल कराया गया था इलेक्शन में। बिहार पुलिस से मैं कहूँगा ठीक है, आपको अपना तर्क वितर्क रखना है रखिए, सीन रिक्रिएट करना है, कैसे हुआ क्या हुआ करिए, लेकिन किसी कलाकार हो या किसी सिविलियन को गाली देना उचित नहीं है। आप एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो एक वर्दीधारी को कतई शोभा नहीं देता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रोशन रोही को पुलिस लेके पहुंच गई हॉस्पिटल मेडिकल करवाने। मेडिकल होने के बाद कोर्ट में पेशी होती है और लगभग दर्जन भर लोग के ऊपर एफआईआर होता है और लगभग 2 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है, जिसमें रोशन रोही की गिरफ्तारी भी बताई जा रही है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और उन्हें भी जेल भेज दिया गया है। मामला इतना बढ़ गया है कि 2 सिंगरों के गुट में आपस में कमेंटबाजी और सोशल मीडिया पे गाली गलौज तक की नौबत आ गई है। आशीष यादव एक सिंगर है जो अच्छा गाते हैं, जैसे रोशन रोही एक सिंगर है अच्छा गाते हैं। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था मंच के जरिए। इधर से तर्क वितर्क उधर से तर्क वितर्क हो रहा था। इस तर्क वितर्क के दौरान रोशन रोही के फैंस आशीष यादव को गाली गलौज कर रहे हैं, आशीष यादव के फैंस रोशन रोही को गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है सोशल मीडिया के हवाले से कि जहां रोशन रोही कार्यक्रम करने पहुंचे थे वहां का बेल्ट यादव समाज का बेल्ट है, जो आशीष यादव को बहुत ही ज्यादा मानते हैं। कुछ वीडियोज हैं जिसके पीछे ये बोलते हुए सुना जा सकता है कि आशीष भैया को ऐसा बोला, अब देखो क्या हाल है। देखो रोशन रोही के काफिला मादर चोट रोशन रोही काफिला है, आशीष भैया के घर आया था, नगदपुरा आया है रंडी वाला। मैं इतना ही पूछना चाहूंगा कलाकारों से, क्या जातिवादी गीत गाकर, क्या रंगदारी गीत गाकर अपने आप को रंगदार साबित करने के चक्कर में अपने जान से खिलवाड़ और अपने साथ गए लोगों के जान पे जोखिम क्यों बना देते हैं? कलाकार कोई भी हो, गीत कोई भी हो, तो गीत में उन्माद भरी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जिसके बाद लोगों के बीच आक्रोश पैदा होता है। गीत कुछ ऐसे हैं जिसको सुनने के बाद हर एक छोटा बच्चा सोचता है हम ही रंगदार हैं, बिहार में रंगदारी हमारी ही चलेगी। लेकिन उनको ये भी याद होना चाहिए कि प्रशासन नाम की भी कोई चीज़ है, सरकारी व्यवस्था नाम की भी कोई चीज़ है, न्यायपालिका नाम की भी कोई चीज़ है जो इन पर अंकुश लगाने में पीछे नहीं हटेगी। बिहार पुलिस ने रोशन रोही को संबोधित करते हुए एक गाली का शब्द का प्रयोग किया और उनको कहा कि जब आता है फलाना, मैं उस गाली को आपके बीच नहीं रख सकता, क्योंकि एक वर्दीधारी को शोभा भी नहीं देता है गाली देना। अगर किसी ने अपराध किया है तो उस पर कार्रवाई कीजिए, ठोस कार्रवाई कीजिए, सख्त कार्रवाई कीजिए, लेकिन किसी को गाली देना शोभा तो नहीं देता बिहार सरकार के इस सिपाहियों को। इन पे भी एक्शन होना चाहिए जो लोग इस पूरे प्रकरण के दौरान उन्माद फैलाया, आक्रोश जगाया, लोगों में भगदड़ की नौबत लाई, जिसके बाद
बहुत लोग चोटिल और घायल हुए। अभी अभी की ताजा खबर यह है कि 33 लोगों से ऊपर FIR दर्ज हो चुका है। रोशन रोही के साथ 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोर्ट में मेडिकल के बाद पेशी की गई, पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। अब लोगों में यह भी सवाल होगा कि रोशन रोही कब बाहर आएंगे। देखिए, ये जो केस है इसे कहते हैं भड़काऊ बयान देना, भड़काऊ भाषण देना, भड़काऊ गीत, जिसके बाद लोगों में भगदड़ का नौबत पैदा हो और इसको एक तरह से माना जाए तो पब्लिकली कोई आक्रोश पैदा करने जैसा माहौल बता रही है पुलिस। इसमें अब तो फैसला कोर्ट से ही आएगा कि कब कोर्ट ये फैसला सुनाती है और कब उन्हें रिहा करती है। लेकिन मैं सभी सिंगरों से यही पूछना चाहूंगा कि एक तो आपके नए गीत नहीं है, सारे गीत आप लोग धुन उठा के गा रहे हो, जितने धुन उठा के गा रहे हो, जितने मेलोडी उठा के गा रहे हो, सब किसी और का है। उसमें भी शब्द ऐसे आप लोग गाते हो जिसके बाद लोगों के बीच जातिवादित माहौल बन जाता है। कोई यादव समाज को खुश करने में लगा है तो कोई भूमिहार समाज को, कोई राजपूत समाज को, कोई बनिया समाज को, कोई कलवार समाज को, ना जाने सब व्यक्ति सिंगर कम और सामाजिक प्रेरणा के स्रोत बने पड़े हैं और मुख्य धारा में लगता है इस पूरे समाज को रंगदारी से जोड़ देंगे। यदि आप कलाकार हैं तो कलाकारी कीजिए। आपके गीतों से हर समाज के व्यक्ति प्रसन्न होने चाहिए, खुश होने चाहिए और हर समाज के व्यक्ति आपसे प्रेम करे, ऐसा गीत हो आपका। लेकिन यहाँ तो ये सोच के लोग बैठे हैं कि मैं अपने समाज के ऊपर गीत गाऊंगा तो कम से कम हमारे समाज के लोग हमारे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखेंगे। तो महानुभाव, एक समाज को खुश करने के लिए आप दूसरे समाज को नीचा नहीं दिखा सकते। तो गायकी कीजिए, रंगदार बनने की कोशिश मत कीजिए। अगर क्रिमिनल ही बनना है तो हथियार उठा के हत्या करो और जेल जाकर जिंदगी भर जेल की चौखट पे अपनी नाक रगड़ो। अगर बनना ही है तो कोई ऐसा कलाकार बनो जिसकी विभूतियों को याद करके हम आज भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। जैसे हमारे भिखारी ठाकुर, उनके गीतों को याद करके हमें गर्व महसूस होता है। जैसे पवन सिंह, जिनके गीतों को सुनकर दिल को सुकून मिलता है। जैसे भरत शर्मा व्यास, जिनके गीतों को सुनकर मिट्टी की खुशबू आती है। जैसे कल्पना, जिनकी आवाज़ को सुनकर दिल को एक बेहतर सुकून महसूस होता है। ये कैसे कलाकार हो आप लोग, जहाँ जाते हो कोई ना कोई आपराधिक मुकदमा आप पे दर्ज हो जाता है। अपराधी बनना है तो अपराधी करो ना। संगीत को क्यों जलील और बदनाम कर रहे हो? संगीत को जलील करना है और बदनाम करना है तो फेंक दो अपनी माइक और उतार फेंको अपने नाम के पीछे से गायक का तमगा। क्या ही बोलूं इन लोगों को, क्योंकि समाज को छिन्न भिन्न करने में इन लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। बिहार के अंदर नेता और अभिनेताओं ने मिलकर लगभग हर एक इंसान के जहन में जातिवाद का जहर घोल दिया है। इस जहर को जब जब कोई चखेगा तो इस समाज में उन्माद पैदा होगा और ऐसे ही आक्रोशित होकर लोग आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मर मिट जाएंगे। इससे समाज का कुछ भला नहीं होने वाला है। तो प्रभु, जितने ऐसे गायक हैं आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा, गीत गाइए, गीत संगीत कीजिए। बाकी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। राहुल रंजन एक्स्ट्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।